नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है शिवा सामर्थ्य विद सनातन पे। दोस्तों, आज मैं आपको ऐसी कहानी सुनाऊंगा जो आपके अंदर परोपकार की भावना को भरेगी और आपको हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए प्रेरित करेगी। सालों पहले एक नगर का राजा अपने राज्य में रात को अपना रूप बदलकर घूमता था। वो रूप बदलने के बाद लोगों से मिलकर अपनी यानी राजा के बारे में जानने की कोशिश करता और उनकी समस्याओं को समझता था। एक रात जब वह नगर घूम कर आया तो अचानक जोर से बारिश होने लगी। उसके देर किए बिना एक गरीब के घर का दरवाजा खटखटाया। दरवाजा राजा के खटखटाने के बाद घर से एक व्यक्ति बाहर निकला। वह एक गरीब किसान था जो अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता था। बारिश तेज थी तो किसान ने राजा को अंदर आने के लिए कहा। राजा ने घर में जाने के बाद पूछा, क्या आप मुझे कुछ खिला सकते हैं? मुझे बहुत तेज भूख लगी है। राजा की यह बात सुनकर वो गरीब किसान और उसका परिवार जो 3 दिन से भूखा था और उसके घर में एक भी अन्न का दाना नहीं था, किसान के मन में हुआ कि भले ही हम भूखे हैं लेकिन अपने अतिथि को यूँ भूखा नहीं रख सकते। अब किसान ने ये सोच कर बेचैन हो गया कि अपने अतिथि का पेट कैसे भरा जाए। तभी उसके घर के सामने वाली दुकान से चावल चुराने की तरकीब सोची। उसने सिर्फ अतिथि के लिए ही 2 मुट्ठी चावल चुरा लिया और चुरा के अपने घर लाया और वह चावल पकाकर राजा को खिला दिया। तब तक बारिश रुक गई थी और राजा अपने घर की तरफ चला गया। दूसरे दिन दुकान का मालिक अनाज की चोरी की शिकायत लेकर राजा के पास पहुंचा। राजा ने दुकान के मालिक और उस गरीब किसान को अपनी सभा में प्रस्तुत होने का आदेश दिया। सबसे पहले सभा में पहुंचे किसान ने राजा के सामने जाकर अपनी चोरी का इल्ज़ाम कबूल कर लिया और बीती हुई रात की पूरी बात राजा को बता दी। किसान राजा से कहता है कि मैंने चोरी की लेकिन मेरे परिवार ने उस अनाज का एक निवाला भी नहीं खाया। गरीब किसान की बातें सुनकर राजा बहुत दुखी हुआ और उसने किसान को बताया कि अतिथि के रूप में मैं स्वयं तुम्हारे घर आया था। इसके बाद राजा ने सभा में पहुँचे दुकानदार से पूछा कि आपने अपने पड़ोसी को चोरी करते हुए देखा था? दुकानदार ने जवाब दिया कि हाँ, मैंने इसे रात में चोरी करते हुए देखा था। दुकानदार की बात सुनने के बाद राजा कहता है कि इस चोरी के लिए मैं पहले जिम्मेदार हूँ और फिर दूसरा तुम जिम्मेदार हो। क्यों? क्योंकि तुमने अपने पड़ोसी को अनाज की चोरी करते हुए देखा मगर कभी उसके भूखे परिवार को नहीं देखा। तुम अपने पड़ोसी होने का धर्म बिल्कुल नहीं निभा पाए। इतना कहने के बाद राजा ने दुकानदार को सभा से जाने के लिए कह दिया और किसान की अतिथि निष्ठा भाव को देखकर उसे 1000 सोने के सिक्के इनाम के रूप में दे दिया। दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है वह ध्यान से सुनिए। अगर कोई आसपास रहने वाले मुसीबत में है तो हमें उनकी मदद करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम किसी की मदद करेंगे तो ऊपर वाला हमारी मदद अवश्य करेगा। इसीलिए रामचरितमानस में तुलसीदास ने लिखा भी है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपके मन में भी कोई प्रश्न हो या सुझाव हो तो हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। धन्यवाद।